बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर का जो सुंदर समय दिया अपने वचनों को सीखने का। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी जितने भाई बहन ऑनलाइन बाइबल स्टडी में जुड़े हैं, सभी का स्वागत है और सभी को जय मसीह की। तो आइए हम आज वचनों से सीखते हैं कि मसीही विरोधी कौन है। तो आज का विषय है मसीही विरोधी कौन है। हाँ, वचन निकालेंगे पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसके 4 पद में पढ़ते हैं। अगर आपके पास बाइबल है किसी के पास तो आप निकाल कर पढ़ सकते हैं। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसके 4 पद में पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा, जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। तो आज का विषय बता दिया मैंने कि मसीह विरोधी कौन है। मसीह विरोधी वो है जो कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ। मान लो हम मसीहत की बात कर रहे हैं कि मसीहत में भी बहुत सारे लोग होते हैं कि वो भी मसीही विरोधी होते हैं। हम लोग प्रभु को ग्रहण तो कर लेते हैं पर उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, तो उसको भी मसीही विरोधी बोला गया। जो कोई कहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह को जान गया हूँ, जानने के बाद जिसको जैसे कोई भी घर में पति पत्नी का होता है कि जैसे पत्नी होती है उसके पति के बारे में जानती, जब उनकी शादी हो जाती है तो दोनों एक दूसरे को जानते हैं कि उसके पति के बारे में इसको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता है। तो इसी तरह प्रभु यीशु मसीह हमारा पति है। तो हम जब प्रभु को ग्रहण करते हैं तो अपने पश्चाताप करते हैं अपने गुनाहों से, तो फिर हम जानते हैं कि प्रभु कौन से हमारे जो गलतियां गुनाह है किससे प्रभु यीशु मसीह नाराज होते हैं, तो हम उसको गलतियों को छोड़ते हैं और प्रभु से अनुग्रह मांगते हैं कि प्रभु ये हमारे जीवन में कमियां हम इसको नहीं करना चाहते। अगर कोई व्यक्ति प्रभु को ये चीज वचन जानकर भी गलती करता है तो वो मसीही विरोधी है। तो यह झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। तो उसमें प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल भी नहीं है। और 3 पद में, इसी के 3 पद में पढ़ते हैं कि यदि हम उसकी आज्ञा को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए। तो अगर हम उस प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को जानते हैं और उसके मानते हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि हाँ हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। जानने का मतलब उसकी आज्ञाओं को मानना, उसकी इच्छा क्या है परमेश्वर की। परमेश्वर बोलता मैं पवित्र हूँ और तुम पवित्र बनो, तो हमें उसकी आज्ञा को मानना है। तो जो मसीह विरोधी है तो वो उसकी परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता है। तो जैसा हम तीतुस उसमें 1 अध्याय उसके 16 पद में पढ़ते हैं कि जो मसीह विरोधी है वो कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं है। जब व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता है तो वो परमेश्वर के योग्य नहीं है, वो परमेश्वर का काम कर ही नहीं सकता। वो घृणित है, वो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता, वो मसीही विरोधी है। बोलते तो है हम मैं मसीही हूँ। मसीही का मतलब होता है कि अनॉइंटेड लोग, जो मसा किए गए लोग, अभिषेक लोग होते हैं, उसको हम बोलते हैं कि मसीही लोग। तो वो अगर मान लो उसके परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, वो कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों के द्वारा वो पता चलता है कि ये मसीही विरोधी है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला अगर कोई मुझे प्रभु प्रभु बोलता है पर मेरी आज्ञा को नहीं मानता, वो मसीही विरोधी है। आप उसके फलों से पहचान लोगे कि जो अच्छा पेड़ होता है वो बुरा फल नहीं दे सकता, तो बुरा पेड़ अच्छा फल नहीं दे सकता। जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता, जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। तो जो व्यक्ति उसमें बना रहता है वो कभी पाप नहीं करेगा। पाप कहने का मतलब कि वो जानबूझकर पाप नहीं करेगा, जानबूझकर पाप नहीं करेगा। उसको अगर अनजाने में अचानक गलती हो वो पश्चाताप करेगा, अपने परमेश्वर से माफी मांगेगा। अगर मान लो कि वो जानबूझकर पाप करता है तो वो परमेश्वर को नहीं जानता है।
तो उसको उसने नहीं देखा है। प्रिय बालकों, किसी के भरमाने में न आना। जो धार्मिकता का काम करता है वही उसके समान धर्मी है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कोई बात नहीं, परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है, उसने हमारे पापों का बोझ उठा लिया है, हमें अभी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, गलतियां होती रहती है इंसान से। क्या शैतान क्या करता है कि वो ट्विस्ट करता है, वचन को घुमाता है। जैसे मत्ती में भी हम पढ़ते हैं, तो मत्ती 4 अध्याय में, तो शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को क्या किया, वचनों से लिखा कि यहाँ से क्या करो, यहाँ से ऊंचे पहाड़ पर लेगा, तो यहाँ से अपने आप छलांग लगा दो, तो परमेश्वर के स्वर्गदूत तो आपको हाथों में उठा लेंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है। भजन संहिता में 91 में पढ़ते हैं वहां पर। तो शैतान क्या करता है, वचन को घुमाता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की उसकी जो उसको परमेश्वर को परख नहीं करना, उसकी परमेश्वर को आजमाइश नहीं हम कर सकते। तो इसी तरह जो लोग होते हैं भरमाने वाले होते हैं, कोई नहीं, परमेश्वर माफ करने वाला परमेश्वर है, तो हमें किसी पाप होते रहते जीवन में, तो वो क्या करते हैं, जानबूझकर जो व्यक्ति फिर पाप में चला जाता है। तो हमें ऐसे लोगों से भी बचना है जो ऐसे काम बोलते हैं। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आराम से ही पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। तो हमें जो ये देखना कि शैतान क्या करता है, कि शैतान मन में गलत विचार डालता है, कोई बात नहीं, परमेश्वर ने हमारे पापों को बोझ ले लिया है, तो कोई बात नहीं, गलती होगी, कोई बात नहीं। पर अगर उसमें परमेश्वर का आत्मा करता है, काम करता है, किसी में परमेश्वर के आत्मा के द्वारा कोई चलता है, तो व्यक्ति वो पश्चाताप करेगा, वो अपने मन में खेदित होगा, वो व्यक्ति सोचेगा मुझसे गलती हुई है, तो मुझसे पाप हुआ, गुनाह हुआ, तो वो परमेश्वर से माफी मांगेगा, अगर सच्चा व्यक्ति होगा तो प्रभु यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करना। तो हमें भी परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनना है। जैसा वो था वैसे ही हमें प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनना, ताकि हम भी शैतान के कामों को नाश करें। कैसे करना? आत्मा के द्वारा। आत्मा, अगर शरीर के द्वारा चलोगे फिर हम शैतान के कामों को नाश नहीं कर सकते। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता कि पहला यूहन्ना 4 के 7 आपने लिखा कि हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। तो यहाँ परमेश्वर के हमें दास या संत यूहन्ना जी बता रहे हैं कि आपस में प्रेम रखना है। अगर हम प्रेम रखेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने 10 आज्ञाओं में भी हमें मिलता है, और प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तू अपने परमेश्वर को पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरी शक्ति, पूरी बुद्धि से उससे प्रेम रखना। और दूसरी आज्ञा उसके समान है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखना। पड़ोसी कौन है? हर एक व्यक्ति हमारा पड़ोसी, जिसको हम जानते हैं। अगर हम घर में, अगर जैसे हम घर में परिवार में प्यार करते हैं, हम परिवार में किसी का बुरा नहीं चाहते, हम चाहे हमारी पत्नी हो, बच्चे हो, बेटी हो, तो इसी तरह अगर हम हमारा पड़ोसी कोई जिसको हम जानते हैं, उसके बारे में हम गलत नहीं सोच सकते, उसका बुरा नहीं चाहते हम, तो हम क्या करते हैं, उससे प्रेम करते हैं। अगर हम मान लो कि परमेश्वर प्रेम है, अगर परमेश्वर हमारे अंदर है, तो हम क्या करते हैं कि उसका, अगर मान लो कि मेरी बेटी है, मेरी बहन है, मेरी बीवी है, हम चाहते हैं कि उसकी तरफ कोई गलत आंख उठाकर ना देखे। तो इसी तरह प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जैसे तुम चाहते कि दूसरा आपसे व्यवहार करे, वैसे तुम भी उसके साथ करो। तो हमें जैसा प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि वैसे ही हमें अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखना है। और जो सुसमाचार हमने सुना है और तुम्हें सुनाते हैं, जैसे पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसके 5, 6 और 8 आयत में पढ़ते हैं, जो सुसमाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। यदि हम कहें कि
उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठ बोलते हैं और सत्य पर नहीं चलते। तो परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर की ज्योति है, उसमें उसमें जो पाप बिल्कुल नहीं है, अंधेरा बिल्कुल भी नहीं है, परमेश्वर एक ज्योति है। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें भी बोला तुम जगत की ज्योति हो। अभी प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैं जगत की ज्योति हूँ, पर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती में बोला कि तुम जगत की ज्योति हो। अगर हम जगत की ज्योति हैं तो हमें देखना पड़ेगा हमारे अंदर कोई अंधेरा तो नहीं है, हमारे अंदर कोई पाप तो नहीं है, बुराई तो नहीं है, हमें देखना है। यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। तो अगर मान लो कि जो मसीह विरोधी होते हैं तो वो हर एक व्यक्ति बोलता है कि मैं अच्छा हूँ, कोई व्यक्ति ने ये नहीं बोलता कि मैं बुरा हूँ, पर परमेश्वर का वचन बोलता कि जो मनों और दिलों को जानने वाला परमेश्वर यहोवा परमेश्वर जानता है कि कौन सही है कौन गलत है। तो हमें क्या करना, हमें परमेश्वर से अनुग्रह मांगना पड़ेगा, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे ताकि हम अपने पापों से बच सकें, हम आपके विरुद्ध कोई पाप ना कर सकें, क्योंकि हमें विश्वास के द्वारा तो बचाए गए हैं। ठीक है, हम विश्वास के द्वारा बचाए गए। अगर हमारा विश्वास सच्चा है तो हम प्रभु के वचनों पर भी चलेंगे, क्योंकि वचन में हम पढ़ते हैं याकूब की पत्री में, उसमें 2 अध्याय में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा कि ठीक है आप विश्वास करते हो कि परमेश्वर एक है, आप अच्छा करते हो, और शैतान भी यही विश्वास करता है और परमेश्वर से डरता है। वो भी मानता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, वो उससे डरता है, पर शैतान क्या करता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता था, इसलिए उसको स्वर्ग से निकाल दिया गया। अगर हम भी बोलते हैं कि हम विश्वास करते हैं पर उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, फिर हम परमेश्वर की संतान नहीं है, फिर परमेश्वर की संतान नहीं है, फिर शैतान की संतान वो व्यक्ति है। तो मसीह विरोधी वही है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता है। और परमेश्वर का वचन हमें याकूब की पत्री में ये सिखाता है कि वचन पर अमल करना, जो अमल करना हमने परमेश्वर के जो वचन है उस पर अमल करना है। तो हमें सुनने वाले नहीं बनना, बस सुन लिया ठीक है, पर वचन पर चलना भी है, जो वचन में लिखा उसकी आज्ञाओं को मानना है। क्योंकि अगर कोई वचन का सुनने वाला है और उस पर चलने वाला नहीं, अमल करने वाला नहीं है, तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपने अपने आप को उसमें मिरर में देखता है, जो जैसे हम जिसको हम पंजाबी में तो हमारे शीशा बोलते हैं, तो उसको हम देखते हैं कि अपने आप को आईने में देखते हैं, है ना, आईने में देखते हैं तो वो व्यक्ति अपने आप को देखकर भूल जाता है। तो उसी तरह बहुत सारे लोग वचन को सुनते तो है, पर उसके बाद शैतान वो वचन चुरा क्योंकि उसका वचन पर ध्यान नहीं होता, शैतान क्या करता, जो सुना वो भी चुरा कर ले जाता है। तो उस व्यक्ति के समान हमें नहीं बनना है कि हम परमेश्वर के वचन को, जो हमारा ये क्या आईना है जो हमें दिखाता है हम कैसे हैं, तो जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि हमारे अंदर कौन सी कमी है। अगर हमारे अंदर कोई कमी है, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमें बोलता है कि जो आप नहीं कर पा रहे हो तो मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अब परमेश्वर हमें वो चीजों से निजात दिलाएगा, क्योंकि परमेश्वर का लहू हमें सब पापों से छुटकारा देता है। तो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद, और इन वचनों के द्वारा परमेश्वर मुझे और आपको बहुत सी आशीष दे। सभी को जय मसीह की।